तो अक्षय कुमार की भूल भुलैया चुराने के बाद कार्तिक आर्यन इज बैक अगेन विद जो है अल्लू अर्जुन की मूवी का रीमेक, जिसका नाम बोलना अपने बस की बात तो नहीं है भाई। तो ये बात है उस बारिश वाली रात की। बारिश का मौसम था, दिन बड़ा ही औसम था, जहाँ पर बाहुबली ने जन्म लिया। महेंद्र बाहुबली। अरे मेरा मतलब शहजादे ने जन्म लिया। लेकिन ये बच्चा तो गया, क्योंकि इसकी सांसें तो बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं और इसे देखकर सिस्टर की फटी में आ गई। क्या हुआ? अब वो सांस नहीं लेना। और ये बात इसने हमारे बाबू भैया को बता दी। फिर बाबू भैया ने बोला उनके बेटे की जगह मेरा बेटा रख देते। क्या यार बाबू भैया, आपकी हेरा फेरी करने की आदत गई नहीं अभी तक। किसी का भला करना कभी भी गलत नहीं हो सकता। नहीं अची लंड मेरा। और फिर बाबू भैया ने उस बच्चे की जगह अपने बच्चे को रख दिया। पर ये लो वो बच्चा तो जिंदा है। क्या नर्स बनेगी रे तू? और फिर बाबू भैया ने इस बच्चे को उसकी माँ के पास वापस रखने से मना कर दिया और इनकी छीना छपटी में नर्स गिरी। बाबू भैया लंगड़े हो गए, मतलब टुंडे हो गए। राज। फिर एक बच्चे का नाम रखा राज और दूसरे का बंटू। सुन के ऐसे लगता है जैसे बर्तन टकरा रहे हैं। और अब 25 साल बाद बंटू की माँ जा चुकी है और बंटू और उसके टुंडे बाप की नहीं बनती, जाकर स्टेशन से ले आ। जो कि उसी के असली घर में उसे घुसने नहीं देता है। कौन घुस रहा? रिलैक्स। और जिंदल साहब का बेटा राज आ गया और उसकी माँ बिल्कुल कभी खुशी कभी गम के स्टाइल में उसका वेट कर रही है। और यहाँ आगे बंटू की बहन किसी ने छेड़ दी और उसकी चुन्नी ले गए और बंटू उन गुंडों से लड़ने चला गया और बिल्कुल अल्लू अर्जुन के स्टाइल में लड़ रहा है। सालों अगर रीमेक बनाया भी था तो एक्शन सीक्वेंस तो डिफरेंट रख लेते। और फिर चुन्नी ले ली और अपना जॉब इंटरव्यू देने चला गया, जहाँ वो लिफ्ट में कृति सैनोन से मिला और अपनी वियर्ड स्माइल देना शुरू कर दी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। और जिस लॉयर के यहाँ वो इंटरव्यू देने आया था वो कृति सैनोन ही निकली। और अभी भी चूत जैसा हंस रहा है। साले जॉब नहीं मिलेगी तेरे को। तो अगर इतनी क्यूट, कड़क, छोटा, पटोला, लंबे टंग वाला। अरे भाई क्या छपरियों वाली लाइंस मार रहा है ये। बीसीए यहाँ पे इस लड़की को जॉब इंटरव्यू देने आया था। और भाई अगर जॉब इंटरव्यूज ऐसे होते हैं और बॉस ऐसी होती है तो मैं भी करना चाहूंगा। तो इतना जोर से प्यार करो कि बच्चा खुद ब खुद हो जाए। तू क्या बोल रही है? ये लॉयर के असिस्टेंट बनेंगे। और यहाँ आगे इस आदमी ने कृति सैनन को अपना केस लड़ने के लिए फोर्स किया और बंटू वहीं पे था। मतलब ये कहाँ से टपक गया यार। और उस आदमी को सारे कानून के सेक्शन सुनाकर ही उसकी गांड फाड़ दी। सेक्शन 280, सेक्शन 354 लग जाएगा, सेक्शन 503। और वो चला गया वहाँ से। और व्हाट अ कोइंसिडेंस, अपने बंटू का असली बाप रणदीप वो भी इसी कैफे पे था और उसने ये सब बातें सुन ली और खुश हो गया। अब मैं आ गई हूँ ना, कमाल भी हो जाएगा। यार ये मैम है या इसकी बंदी? मेरे को भी इसके यहाँ जॉब करने का यार। तो लहंगा उठा दे रिमोट से। और ये नर्स तो अभी भी जिंदा है। वाह यार क्या ट्विस्ट फेंक के मारा तुम लोगों ने। हम लड़का दिखने आए हैं। और समारा का बाप उसे जिंदाल परिवार के यहाँ लेकर आया है उसका राज के साथ रिश्ता करवाने के लिए। राज कहाँ है? और ये चूतिया फॉरेन रिटर्न बच्चों वाली कार में घूमता है अपने घर में। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। राज टेक समारा फॉर अ वॉक। समारा फॉर वॉक। इतना फेक एक्सेंट तो मत दो आंटी जी। चलेगी। फिर राज के सामने कृति ने बीड़ी पी और दुनिया जमाने की बकचोद बातें करी। Have you ever been in a relationship? कितने कभी लड़के कभी लड़कियां। पर फिर भी वो लौंडा तो शादी के लिए मान गया। Guys, I'm ready for this marriage. मिशन फेल्ड। 12 seconds later। प्यार है तो सीधा प्यार करते हैं। ये लो भाई 2 दिन में दीदी को प्यार भी हो गया भाई साहब से और वो इनके यहाँ जॉब करने आया था। बॉलीवुड का लॉजिक भाई। सबको निब्बा निब्बी बना दो तुम लोग। Can you stop calling me ma'am? जोर से लगी। ओ मेला बाबू जाओ किसी करके ठीक कर दो। जोर से लगी। और एक और सॉन्ग आ गया। जिसके बाद इस छोटा छतरी ने देख भाई ताड़पत्री, छोटा छतरी रणदीप के ऑफिस में आके उसी की छाती में छतरी घोप दी और निकल लिया यहाँ से। और तभी बंटू भी वहाँ पे आ गया और उसने सर जी को पड़ा हुआ देखा और उनकी हेल्प करने लगा। पर साला पीछे इन चूतियों को तो देखो, तुम्हारे बॉस के लगे पड़े हैं और तुम पीछे से आराम से देख रहे हो बस। फिर बंटू बिल्डिंग से बाहर आकर अपने छोटा छतरी की गाड़ी छीन कर ही हॉस्पिटल चला गया। और अपना छोटा छतरी क्या बोला? वो तो हमारी गाड़ी है। हमारा भी तो हमने है ना, जाने दो। क्या गुंडा बनेगा रे तू।
और हॉस्पिटल में पहुंचकर बंटू उसी नर्स से मिला जिसने उसे बताया वो तुम्हारा बाप नहीं है, रणदीप तुम्हारे पिता है। बस फिर पूरा लफड़ा बताकर नर्स फिर से टपक गई। बाय बाय। फिर ये मैडम जी यहाँ पर आई और बंटू से कहा थैंक यू। बस थैंक यू। यार कितना एटीट्यूड है आप में, मतलब हमको मालूम है आप नागिन थी, पर फिर भी। रणदीप मेरे पिता है, हाँ या ना? बोल। देवा, इन दोनों के लफड़े में मेरे को क्यों फंसा के रखा? कहाँ थे तुम? किसी ने मुझे बुलाया ही नहीं। तुम्हारा बाप हॉस्पिटल में। अबे गजब का चूतिया लौंडा है ये। तेरा बाप हॉस्पिटल में था और ये बोल रहा है कि इसे किसी ने बुलाया ही नहीं, पार्टी चल रही थी वहाँ पे। एंड वन मोर सॉन्ग। और इस बुढ़ऊ ने बंटू को अपने घर पे बुलाया और उसे जॉब दे दी, क्योंकि बंटू ने इसके दामाद की जान जो बचाई थी। काम करोगे मेरे लिए? बिल्कुल सर। क्यों बड़ी? हाँ बड़ी। हाँ बड़ी। चलो चल के बात करते हैं उससे। और दोनों बड़ी मिलकर विलन से मिलने पहुंच गए। और यहाँ भी फाइट सीक्वेंसेस कॉपी कर रखे हैं, कुछ ओरिजिनल तो करना है ही नहीं इन लोगों को। लगता है राजा मौली की गाड़ी है। और डायलॉग भी सेम, क्या ही बोलूं अब इन लोगों के लिए। ये कैसा नाम है? फिल्म से पहले गाड़ी रिलीज हो गई क्या? अच्छा छाता है। और ये छोटा छतरी तो सिर्फ बंटू को देखता ही रह गया, कुछ करेगा नहीं साले तू। जिसके बाद अपना बंटू समारा से मिला और उसके बाप के सामने ही रोमांस करने लगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? इतना सही क्यों हो रहा है? और इतना सब कम था कि इस चोमू के सामने समारा और बंटू ने पप्पी ले ली। अबे साले तेरी मंगेतर है वो। साले मजाक बना के रखते हो, भड़ुआ समझे है क्या? It's all right. I'm happy for you guys. बस मान गया। जिसके बाद कार्तिक आर्यन ने अपने हर मूवी की तरह एक लंबा सा डायलॉग मारना शुरू कर दिया। सारे के सारे कंफ्यूज्ड है। Lyrics coming at you with supersonic speed. Summon, I'm a demon, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I'm जिंदाल के बच्चा। और वो सब सुन के इस चोमू के अंदर मोटिवेशन आ गया और वो अपने घर जाकर अपने फैमिली वालों से लड़ झगड़ लिया। पछतावे से होता है। कैसा पछतावा? 7 साल पहले इनका अफेयर हुआ था। भोसड़ी के आग मत लगा। और इतना सब बोलते ही बंटू को एक चमाट पड़ गया। साले लौंडियाबाजी मैंने करी, तेरे को क्या, निकल यहाँ से। सच बोल के देखो सर, थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन रिश्ता सॉलिड हो जाएगा। अरे बाबा रुलाएगा क्या? जिसके बाद इन दोनों के बीच का झगड़ा खत्म हो गया। सॉरी बाबू। और इसी खुशी में एक और गाना आ गया। और अपनी हर मूवी की तरह कार्तिक आर्यन इसमें भी सॉन्ग के एंड में सैड वॉक करते हुए। नमस्ते आंटी, चले? जिसके बाद ये विलन वहां टपक गया और आंटी जी को किडनैप करके ले गया। ऐसा तूफान आया। आया ना तूफान स्कूटर पे। और तभी फाइट के बीच में छोटा छतरी ने अपने भाई के अंदर ही छतरी घोप दी। और छोटा छतरी की फिर बंटू से कोई फाइट हुई या नहीं ये भी नहीं दिखाया। मतलब फालतू में इतना बिल्डअप दे रहे थे साले को। और बंटू अपनी माँ को लेकर वहाँ से निकल लिया बस। और यहाँ दूसरी तरफ इस बुढ़े ने बताया कि उसे सब पता था कि बंटू तो वो तुम्हारा बेटा है। क्योंकि हॉस्पिटल में बुढ़ाऊ ने बंटू और नर्स को बात करते हुए सुन लिया था। तो चाहिए पापा। और फिर दोनों बाप बेटे का मिलन। यशु को बताते हैं, चल देख। लेकिन बंटू ने तो मना कर दिया कि उसकी माँ को ये सब सच ना बताया जाए। मेरी फैमिली की रक्षा करे वो मेरे बेटे से कम नहीं। मेरे राज को अपने बंटू जैसा बना दो, बल्कि अपने घर रख। और ये नागिन जी ने राज को, मतलब उस चोमू को 5 साल के लिए इस लंगड़े के पास भेज दिया। और इतना सब होने के बाद बंटू ने इस लंगड़े को स्कूटर गिफ्ट करी। एंड दी एंड। और मूवी के एंड में भी भाईजान का कैरेक्टर ढीला सॉन्ग रीमेक कर दिया। सालो सब रीमेक करा है तुमने इस मूवी में, कुछ तो छोड़ देते।